हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से जितने भी 2009 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इस वीडियो में जितने भी 2009 से 2022 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। देखिए, अब होता क्या है कि अब दोगुने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर से पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर बात किया जाए 2022 एग्जाम का, तो पिछले ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, तो उसमें 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। अगर इस बार इसी कारण से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सारे को कवर किया हमने। आप इससे कम से कम 10 नंबर क्लियर कर सकते हो। जितने भी 2009 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने इस वीडियो में सारे के सारे कवर किए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे इस चैप्टर से कम 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो आसानी से आप इसको गेन कर सकते हैं। हमने जितने भी पूछे गए हैं या जो भी पूछने लायक क्वेश्चन था उसको कवर किया है हमने। मैक्सिमम इसमें हमने जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में उसको कवर किया है इस क्वेश्चन में। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। सब सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे के सारे हमने कॉपी पर नोट करके आपको दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया इसको लिखने के लिए, सारे जितना भी पूछा गया है सारे नोट कर लिया है इसमें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना तो कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक करने का, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, तो हमने पिछले वीडियो में आपको एसआई यूनिट का पूरा वीडियो आपको करवाया था, जिसमें बताया था वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। जहाँ पे बताया था कि P बराबर बताया था Q इंटू 2L। फॉर्मूला बताया था Q हो गया चार्ज, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम और लेंथ इंटू मीटर। बस चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी चालक की धारिता होती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने कवर किया। किसी चालक की धारिता होती है, यानी द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, हो जाएगा C बराबर Q/V। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, ऑप्शन ए में है E बराबर हाफ CV, E बराबर हाफ CV स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। इसमें देखिए एप्सिलॉन नोट का बात कर रहा है, इससे आप एप्सिलॉन नोट का मान भी याद कर सकते हैं। 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। इसका एसआई यूनिट होता है फैराड पर मीटर। एक और एसआई यूनिट हमने आपको बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कूलम नियम का सदिश रूप क्या है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कूलम का नियम। कूलम का नियम हो जाता है F बराबर K/Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, K/Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए में है। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है बच्चे को, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए R/Q दे दिया, ऊपर में R दे दिया, अगर एक R से कटेगा तो कट के स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होकर मार देते हैं स्क्वायर D वाला, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सही से आपको पढ़ना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से मेरा ए नंबर सही होगा। ए वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R बटा RQ। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सही है। E बराबर 1.6 इंटू 10⁻16, बी में है E बराबर 1.602 इंटू 10⁻17, ऑप्शन डी में E बराबर 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मैक्सिमम यही लिखा मिलेगा। 02 हमने लगा दिया कि जो NCERT का बुक था उसमें 02 लगाए हुए था, तब हमने लगाया। मैक्सिमम जगह पे आपको यही मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये भी हमने एसआई यूनिट का पर्सनल वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। पिछले नहीं हुआ तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ताकि उससे हमने बताया था 1 से 2 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में एसआई यूनिट से पूछा जाता है। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट VVI जो एसआई यूनिट थे उसको कवर किया था। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने 20 से 21 क्वेश्चन उसमें लिया था। ये भी बोला था कि उसी से आएगा, क्योंकि हमने सारे के सारे VVI एसआई यूनिट लिए थे। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाता है वेबर। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। कमेंट करके आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्रुव पराबोले का एसआई मात्रक होता है, ध्रुव पराबोल यानी एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ।
पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। सीधी सी बात बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का फार्मूला पूछ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमने बताया था एफ बराबर क्यू ए, यानी ऑप्शन बी ई बराबर एफ बटा क्यू। इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा एफ बराबर क्यू ई, यानी ई का मान निकालेंगे तो एफ बटा क्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा सही आंसर। चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका भी हमने जो एसआई यूनिट का वीडियो बनाया था उसमें कवर किया था, सारे इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र वहाँ पे कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि कोई भी आवेशित गोलीय चालक है उसके अंदर में चार्ज हो जाता है जीरो। अगर चार्ज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, जीरो। आप फार्मूला पढ़े हैं ना, ई बराबर एफ बटा क्यू। अगर आवेश ही जीरो हो जाएगा तो उसका मान जीरो हो जाएगा। अगर इसको जीरो कर दे एफ बटा जीरो तो मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव होता है। तो देखिए विद्युत विभव ऑप्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र पूछ रहा था तो विद्युत क्षेत्र में शून्य होता है, लेकिन यहाँ पे आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव पूछ रहा है, यहाँ पे विभव पूछ रहा है। वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर देखते ही नहीं है, वहाँ पे देखेंगे अंदर में बोल रहा है तो देखेंगे नहीं कि विद्युत क्षेत्र बोल रहा है कि विद्युत विभव बोल रहा है, डायरेक्ट जीरो मार के चल आएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, देखना है अगर विद्युत क्षेत्र बोले तो जीरो, लेकिन विद्युत विभव बोले, देखिए आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर या डी एक्स, इसे पढ़े होंगे रिलेशन। तो बोल रहा है अंदर में, तो अंदर में तो आप लोग जान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, तो जीरो वी बटा डी आर, इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जीरो कब आता है, जब कांस्टेंट वहाँ पे हो, कांस्टेंट होगा तब ना। मान लीजिए आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिखेंगे 5, 6, 1, 2 या कुछ भी रहेगा तब ना ये जीरो होगा। यहाँ पे कुछ भी रखेंगे कांस्टेंट तब ना डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब जीरो होगा। तो उस हिसाब से अंदर में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव कितना हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कोई भी समान संख्या रखेंगे ना तब वहाँ पे अंदर में विद्युत विभव जीरो होगा। अंदर में विद्युत क्षेत्र जीरो होता है लेकिन अंदर में विद्युत विभव समान होता है समझ में। यहाँ पे 1 स्टेट कूलम बराबर, 1 स्टेट कूलम बराबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/3 इंटू 10⁻⁹। ऐसे ही पूछेगा आपको 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होगा, तो 1 कूलम अगर पूछे तो उल्टा हो जाएगा 3 इंटू 10⁹। चलिए चलते हैं आगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस है, सारे के सारे भी आई हैं, सो प्लीज़। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। आप लोगों को पता होगा विद्युतीय क्षेत्र का होता है, कोई भी आवेशित चालक है, गोलीय चालक है, तो इस पर जो भी आवेश पड़ेगा, उस पर जो भी आवेश पड़ेगा वो सब सारे के सारे लंबवत होगा। लंबवत आपको पता है, लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा सीधा। चलिए तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक हो जाएगा ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी -1। तो क्या हो जाएगा बी इनफाइनाइट। धातु का परावैद्युतांक कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परावैद्युतांक समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान ऑप्शन ए में बढ़ता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता बोल रहा है। समतुल्य धारिता आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता होगा 1/C इक्विवेलेंट से। 1/C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो क्या हो जाएगा, जो भी आएगा उसको फिर पलट देंगे। धारिता C है, प्रत्येक की धारिता C है तो कितना हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C। अगर यहाँ से C को एलसीएम लें तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी 3/C। इसको पर C इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो पलट जाएगा C/3। तो उस हिसाब से C/3 किस में है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, C/3 हो जाएगा यहाँ पे मेरा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे 1 कूलम आवेश बराबर होता है 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश कितना हो जाएगा, अभी हमने पीछे आपको बताया था 1 कूलम आवेश कितना हो जाएगा 3 × 10⁹9, 3 × 10⁹9 स्टेट कूलम। चलिए 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट
आपको पिछले वीडियो में हम लोग बताया था, जब ऐसा यूनिट बता रहे थे कि वोल्ट का यूनिट, तो वोल्ट का यूनिट बताए थे। वर्क पोटेंशियल का जो होता है भी से सूचित करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बताए थे, उस हिसाब से जूल पर कूलम्ब होगा। अगर ऐसा यूनिट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, जूल पर कूलम्ब हो जाएगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन। कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल दोनों केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन हमने लिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध है। E बराबर dV/dr, E बराबर माइनस dV/dr, E बराबर माइनस dr/dV, E बराबर dr/dV। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसी कारण से बोर्ड बार बार इसको पूछता है। E बराबर माइनस dV/dr होता है। बच्चे कन्फ्यूज इन दोनों में हो जाते हैं, माइनस में कभी dr ऊपर दे देगा, कभी dV दे देगा। कोई बच्चा इसमें मार देगा, कोई इसमें दे देगा। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो dr दिया है जो है डिस्टेंस है या लेंथ भी बोल सकते हैं, जो भी है वो पोटेंशियल है। तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन याद रखना है। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन ऊपर रखना है और जो डिस्टेंस है या लेंथ है उसको नीचे रखना है। चलिए हमने इसमें 26 क्वेश्चन लिए थे। 26 क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए थे। जो भी प्रीवियस ईयर में, जो पीछे 2009 से लेकर 22 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से पूछा गया ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे हमने किए हैं। इससे आप 10 नंबर क्लियर कर सकते हैं, जो हमने 26 वीडियो बनाया है। क्योंकि अब वैसा ही होता ही है, जिस क्वेश्चन से पहले 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता था, अब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पिछले बार के अगर सिलेबस का बात किया जाए तो आप लोगों ने देखा होगा, जो 2022 का एग्जाम हुआ था, इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे थे ऑब्जेक्टिव में। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो VVI होते हैं। तो उसी कारण से हमने पीछे वाला सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको छूटे ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।